खबर हिमाचल प्रदेश से। जिला सिरमौर के पच्छाद स्थित सराहा में 15 अगस्त को राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का भव्य आयोजन किया गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करेंगे। वहीं 15 अगस्त को सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री द्वारा ध्वजारोहण के साथ स्वतंत्रता दिवस समारोह का शुभारंभ होगा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा परेड का निरीक्षण करने के उपरांत आकर्षक मंच पास्ट की सलामी दी जाएगी। वहीं उन्होंने बताया है कि समारोह में पुलिस, गृह रक्षा की टुकड़ियों के अतिरिक्त एनसीसी और एनएसएस, स्काउट एंड गाइड के छात्र छात्राएं भी भाग लेंगे। इस अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत भी किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश करेंगे और उनके साथ जो अन्य सभी हमारे माननीय विधायक, माननीय जो लोकसभा सदस्य हैं और माननीय मंत्री जो हैं वो भी यहाँ पर शिरकत करेंगे और सभी लोगों से, सभी सिरमौरवासी अनुरोध है कि वो उसमें बढ़ चढ़ कर जो हिस्सा लें। और इसी बीच वक्त तो चला है एक बहुत छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। फौरन लौटते कुछ और खबरों के साथ। डबल इंजन की सरकार ने काम किया। पहले खाना बनाने के लिए लकड़ी के इंतजाम में हमारी बहनों का बहुत समय बीत जाता था। आज घर घर गैस सिलेंडर पहुंचा है। हिमाचल में डबल इंजन की सरकार से राज्य में बह रही विकास की बयार। केंद्र और राज्य सरकारों के साझा प्रयासों से हिमाचल बना देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के संवेदनशील नेतृत्व का नतीजा है कि हिमाचल की महिलाओं के जीवन स्तर में बड़ा सुधार आया है। पहले माता बहनों को जंगल से लकड़ी लाकर चूल्हे पर खाना बनाने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। चूल्हे का धुआं कई बीमारियों का कारण बनता था। लेकिन अब हिमाचल में हर घर की रसोई उज्ज्वला और मुख्यमंत्री गृहिणी योजना लकड़ी लाकर चूल्हे पर खाना बनाने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। चूल्हे का धुआं कई बीमारियों का कारण बनता था। लेकिन अब हिमाचल में हर घर की रसोई उज्ज्वला और मुख्यमंत्री गृहिणी योजना से जगमग है। सर, एक तो लकड़ियाँ नहीं मिलती हमारे यहाँ, दूर से लकड़ी लानी पड़ती थी, फिर चूल्हा जलाना पड़ता था जिसमें धुआं बहुत ज्यादा उठता है, जिससे कि हमें सांस लेने में भी दिक्कत होती है। मुख्यमंत्री गृहिणी योजना कहते जो स्कीम चलाई हुई है, इससे महिलाओं को बहुत उनकी बीमारियों से भी दूर रही है और खाना बनाने में भी उन्हें बहुत सहायता मिली है। राज्य के धुआं मुक्त होने से महिलाओं को स्वास्थ्य पर धुएं के विपरीत प्रभाव से मुक्ति मिली है। राज्य में जब प्रधानमंत्री उज्ज्वला शुरू हुई थी तब कुछ परिवार इस योजना के दायरे में नहीं आए थे। ऐसे ही परिवारों को राहत देने के लिए जयराम सरकार ने 26 मई 2018 को मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना शुरू की थी। इन योजनाओं के तहत जिन परिवारों के पास गैस कनेक्शन नहीं थे उन्हें एलपीजी कनेक्शन निःशुल्क मुहैया कराए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री गृहिणी योजना, इससे हमें बहुत फायदा हुआ है। पहले जो है हम सर हीटर पे खाना बनाते थे तो उससे बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता था। इससे हमारे जीवन में बहुत ज्यादा बदलाव आया है, जैसे कि हम आसानी से खाना बना सकते हैं। हम मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने की महिलाओं के बारे में इतना कुछ सोचा। देवभूमि को धुआं मुक्त बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से 151 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि खर्च की गई है। इनमें केंद्र सरकार की ओर से उज्ज्वला योजना के तहत 28.15 करोड़ रुपए की लागत से हिमाचल में 1,38,000 निःशुल्क घरेलू कनेक्शन दिए गए। वहीं राज्य सरकार ने करीब 129 करोड़ रुपए खर्च करके 3,32,000 परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन मुहैया कराए हैं। सरकार ने वर्ष 2021-22 में ही 17,919 से अधिक घरेलू गैस कनेक्शन दिए हैं।
इन दोनों योजनाओं के तहत राज्य में 4,70,000 परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन जारी किए गए हैं। राज्य की ज्यादा से ज्यादा माताएं और बहनें इस सुविधा का लाभ उठाएं, इसके लिए ये दोनों योजनाएं 2022-23 में भी जारी रहेंगी। माताओं बहनों के चेहरों पर है मुस्कुराहट। गृहिणी सुविधा योजना खुशी लेकर आई है। हिमाचल बना देश का पहला धुआं मुक्त प्रदेश। जन सहयोग से हमने यह मंजिल पाई है। ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कुछ बाहरी लोग गिरिपार क्षेत्र के अनुसूचित जाति के लोगों को भ्रमित करके समाज में जातीय तनाव बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। गत दिनों शिलाई में आयोजित अनुसूचित जाति के लोगों द्वारा की गई रैली और जनसभा ने समाज में जातीय तनाव बढ़ाने का काम किया है। ये बात बीजेपी जिला सिरमौर के अनुसूचित जाति मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में जिला बीजेपी के महामंत्री बलदेव कश्यप ने राजगढ़ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही है। उन्होंने कहा है कि आज तक गिरिपार ही नहीं बल्कि जिला सिरमौर में अनुसूचित जाति और स्वर्ण समाज के लोग आपस में शांति से रहते आए हैं। ऐसे में यदि गिरिपार की सभी जातियों के लोगों को जनजाति दर्जा मिलता है तो उनका विरोध करना उचित नहीं है। हम आभारी हैं हिमाचल प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री जी के, जिन्होंने इस मुद्दे को भारत सरकार के समक्ष रखा और उसमें हमें काफी सफलता जो है वो मिली है। आज जो ये मुद्दा है वो लास्ट चरण में है और हम समझते हैं कि बहुत जल्दी ये सौगात गिरिपार क्षेत्र को। और बिलासपुर जिला में रोजगार मेले के सफल आयोजन के बाद किट वितरण कार्यक्रम के तहत युवक मंडलों के माध्यम से सैकड़ों स्पोर्ट्स किट वितरित कर खेलों के प्रति युवाओं को जागरूक करने वाले समाजसेवी हरीश नड्डा अब युवाओं को नशे से दूर रखने के मकसद से नशा निवारण जन चेतना अभियान शुरू किया है। नशा भगाना है, युवा जगाना है और युवा बचाना है नारे के साथ बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बेटा और समाजसेवी हरीश नड्डा ने हिमाचल प्रदेश नशा निवारण बोर्ड के साथ मिलकर आज से इस अभियान की शुरुआत कर दी है। 7 दिनों तक चलने वाले इस अभियान के तहत जिला के स्कूलों और कॉलेजों में जाकर हरीश नड्डा युवाओं को नशे से बचने और इस तरह की गतिविधियों से संलिप्त नशा तस्करों के खिलाफ आवाज उठाते हुए पुलिस प्रशासन को इस बात की जानकारी देने की अपील करेंगे। वहीं हरीश नड्डा के साथ प्रदेश नशा वितरण बोर्ड के संयोजक ओपी शर्मा भी मौजूद रहे। वही समाजसेवी हरीश नड्डा ने कहा है कि आज की युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में फंसती जा रही है, जिन्हें बचाने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया है ताकि उड़ता पंजाब की तरह उड़ता हिमाचल न बन सके। निवारण बोर्ड के माध्यम से और उनके सहयोग से समस्या का समाधान निकालने का एक प्रयास किया है और ये एकदम एक ऐसा प्रयास है जिसमें हम युवा से जुड़ सके और उनको इस समस्या के बारे में बता सके और जागरूक कर सकें। और ये कार्यक्रम आज से लेके 20 तारीख तक चलने वाला है और मैं सभी लोगों का धन्यवाद करूंगा जो इसमें मेरे साथ जुड़े हैं, खासकर ओपी शर्मा जी। और आने वाले समय में हम ऐसे कार्यक्रम पूरे हिमाचल में करने का प्रयास करते रहेंगे। पूरी तरह से बड़ी गहनता से ऐसे नशा मुक्ति केंद्रों का वो करता है, इनको इनफैक्ट मॉनिटर करता है और लगभग 60 ऐसे निजी कह लो या एनजीओज के द्वारा चलाए गए ऐसे नशा मुक्ति केंद्र हैं विभिन्न जिलों के अंदर और 7 इरकाज हम जिसको कहते हैं इंटीग्रेटेड रिहेबिलिटेशन सेंटर्स फॉर एडिक्ट्स, जो जैसा कि मैंने बताया कि सामाजिक अधिकारिता एवं न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त वित्त पोषण में ये चलाए जाए।
और चंबा के बनीखेत विधानसभा क्षेत्र के तहत सलूणी उपमंडल में बीते दिनों बारिश से भारी नुकसान हुआ है और बादल फटने से कई घरों को नुकसान हुआ है और लोग बेघर हो गए हैं, जबकि एक की मौत हो गई है। वहीं राहत बचाव कार्य और मुआवजा देने की मांग विधायक आशा कुमारी ने मुख्यमंत्री से की है। कांग्रेस की विधायिका आशा कुमारी ने कहा है कि 7 और 8 अगस्त को जिला चंबा के सलूणी उपमंडल के तहत आने वाली 5 से 6 पंचायतों में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ था, जिसमें एक 15 वर्षीय बच्चे की दीवार गिरने से मृत्यु हो गई थी और कई लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि उन्होंने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा था और मुख्यमंत्री से टेलीफोन पर बातचीत कर ये मांग की थी कि जल्द से जल्द बिजली और पानी को रिस्टोर किया जाए और जिन लोगों के घर में पानी के बहाव से क्षतिग्रस्त हुए हैं उन्हें विशेष नीति के तहत धनराशि प्रदान की जाए। साथ ही जो भी मलबा बारिश के कारण लोगों के घरों में घुसा है उसे सरकार जल्द से जल्द हटाए। उन्होंने कहा है कि उन्हें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक जमीनी स्तर पर कुछ नजर नहीं आ रहा है। 7 तारीख और 8 तारीख के बीच में जो मेरे चुनाव क्षेत्र का किहार और भांदल का इलाका है, सलूणी की तहसील है, जिसमें 5-6 पंचायतें आती हैं जिनको क्लाउड बर्स्ट या बादल फटने से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। एक युवक की उसमें मृत्यु भी हो गई दीवार गिरने से। डांड पंचायत है, बहुत ही पिछड़ी हुई पंचायत है और 14-15 वर्ष का वो बच्चा था, दीवार गिर गई, उसकी मृत्यु हो गई। बहुत सारे जो पुल हैं वो क्षतिग्रस्त हो गए, बहुत सारी सड़कें जो है वो क्षतिग्रस्त है, जो मकान हैं वो दब गए हैं और कई लोगों के मकान बह ही गए हैं, चले ही गए, मतलब इतना जोर से पानी आया। और हिमाचल परिवहन मजदूर संघ प्रधान सचिव परिवहन और निगम प्रबंधन के साथ हुई बैठक में कर्मचारियों की वेतन विसंगतियां जल्द ही दूर किए जाने और कई मांगों पर सहमति बनने पर हिमाचल परिवहन मजदूर संघ ने प्रदेश सरकार और परिवहन मंत्री का आभार प्रकट किया है। धर्मशाला में पत्रकार वार्ता के दौरान परिवहन मजदूर संघ के प्रदेशाध्यक्ष प्यार सिंह ठाकुर ने कहा है कि एचआरटीसी कर्मचारियों की वेतन विसंगतियां जल्द ही दूर होगी। वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए परिवहन मजदूर संघ के पदाधिकारियों व निगम प्रबंधन के प्रमुख अधिकारियों की एक कमेटी गठित हुई है। ये कमेटी 10 दिनों के भीतर वेतन विसंगतियों आरएनडीपी और प्रमोशन रूलों को संशोधन करने परिवहन सचिव को सौंपेगी। इसके बाद सरकार इन संशोधन पर अंतिम मुहर लगाएगी। प्रदेश अध्यक्ष हिमाचल परिवहन मजदूर संघ, भारतीय मजदूर संघ, संबंध परिवहन मजदूर संघ, इसमें जो हमारी आरडी नाजीम से, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से जो हमारी वेतन विसंगतियों के प्रति जो हमारी वार्ता हुई है वो सार्थक वार्ता हुई, सफल वार्ता हुई, जिसमें प्रदेश सरकार का अच्छा कर्मचारियों के प्रति जो रुझान आया। मैं इस वार्ता के प्रति जो सफल वार्ता रही, कर्मचारियों को जो अच्छा रुझान मिला, इस विषय के ऊपर मैं भारतीय मजदूर संघ का, परिवहन मजदूर संघ का, इस उद्योग के अंदर सारे काम करने के समस्त कर्मचारियों का। और मेरे साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।